अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं उन्होंने एक कमेंट किया एक दो दिन पहले जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर xenophobia है. We are actually not just not xenophobic, we are the most open, most pluralistic and in many ways here the most understanding society in the world. India does not say we do not want immigrants. We say that come to India legally. There is a legal route. You're welcome to come to India. You're welcome to settle in India. You're welcome to take Indian citizenship. But there is a legal route. You can't break the law and come to India. के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं और दुनिया इंडिया आती है, और उन्होंने सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है. The World Bank says it, IMF says it, JP Morgan says it, Ernst & Young says it, PricewaterhouseCoopers says it. Everybody and his uncle is saying that Indian economy is the fastest growing large economy on planet Earth. आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है जीडीपी जो है 7% पे है. आप दूसरे लोगों का जीडीपी चेक करिए, ग्रोथ रेट चेक करिए और आपको उसमें आंसर मिल जाएगा. सीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है. दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, हाल ही में भारत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विवादित बयान दिया था. उन्होंने भारत को जेनोफोबिक यानी विदेशियों के प्रति ज्यादा नापसंदगी या डर रखने वाला बताया था. इसको लेकर अब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया और बाइडेन को बयान को सिरे से खारिज कर दिया. एस जयशंकर ने कहा कि भारत विभिन्न समाज के लोगों का स्वागत करता है और हमारा देश मेहमानवाजी के लिए जाना जाता है. एस जयशंकर ने कहा कि मैं वास्तव में कहूँगा कि दुनिया के इतिहास में भारत ऐसा देश रहा है जिसने जरूरतमंद की हमेशा मदद की है. अलग अलग समाजों से अलग अलग लोग भारत आते हैं और इसीलिए हमारा देश सबसे खास बन जाता है. हाल ही में देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ है. इसके लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे पास नागरिकता संशोधन कानून सीए है जो उन लोगों के लिए दरवाजे खोलता के लिए है जो दूसरे देशों में मुसीबत में हैं. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें उन लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए जिन्हें भारत आने की जरूरत है, जो भारत आना चाहते हैं. दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. और भारत, इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने. 28 किलोमीटर ऑफ हाईवे एवरी डे हम बना रहे हैं. हम 8 नए एयरपोर्ट एवरी ईयर हम बना रहे हैं. 2 नए मेट्रो सिस्टम एवरी ईयर हम बना रहे हैं. जो बाइडेन जो हैं उन्होंने एक कमेंट किया एक दो दिन पहले जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर xenophobia है. ये xenophobic कंट्रीज हैं कि ये जो है, और हमारी जो तरक्की का राज है वो ये है कि हम और ममालिक के लोगों को आने देते हैं, वेलकम करते हैं और हम जो है इसीलिए तरक्की कर रहे हैं. आप भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं और दुनिया इंडिया आती है, और उन्होंने सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है. तार साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स पे इतनी ज्यादा सख्त लाइन ली हुई है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहना पड़ा, खास तौर पे ये जापान एंड इंडिया के बारे में, जो कि दोनों इत्तेहादी मुल्क हैं. चलो चाइना तो ठीक है, राइवल है. हाउ डू यू सी दिस जो बाइडेन स्टेटमेंट सर? चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने या कुछ हो चुका था. दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होंगी. एक तो ये सीखना होगा कि दे कैनॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना. ये 2 चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं
और ना ही इन्हें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है मेरे ख्याल में। इनका जो ये स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसों, ना सिर्फ दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज हो रहा है कि हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना एंड इंडिया। दोनों की इकोनॉमीज डिफरेंट है, दोनों के कल्चर अलग है, जियोग्राफिक लोकेशन उनकी अलग है, उनके मजाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं। आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट दैम। और फिर उसके बाद देखें कि इलेक्शन के इस क्रिटिकल टाइम के अंदर जब पहले ही आपकी परफॉर्मेंस जीरो है और इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है इस वक्त, और आपने उसी पिटारी में से सांप निकाल लिया अपने लिए ही। मेरा ख्याल मैं अब उस पर मैं बताना ये चाहूंगा, ये क्या है दरअसल हकीकत, ये एक लिबरल माइंडसेट है जो कि आपने देखा होगा माजी में हिलरी क्लिंटन ग्लोबलिज्म की बात करती थी, वन वर्ल्ड, वन करेंसी, वन लव। यार कैसे बातें कर रहे हो आप? कभी ये पॉसिबल है? ये आप एक फिक्शन, एक ख्याल का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते गॉड इज क्रिएटिंग अस डिफरेंटली। हाँ, इक्वालिटी की बात सिर्फ सियासी तौर पर ठीक लगती है, वरना चीमा साहब एक शख्स काला है, एक गोरा है, एक लंबा है, एक छोटा है, गॉड इज क्रिएटिंग इट। हाँ, इसमें आप ये अच्छा फिर इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की। और इंडिया की जो इकॉनमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। किस तरह आप कह सकते हैं कि आपने जो इलीगल इमिग्रेशन खोली हुई है, पूरा एक जो लूट सेल लगाई है, वो काम कर रही है? किसी न्यूयॉर्कर को कॉल करके देखें जो आपकी इमिग्रेशन के हालात है वहां पे, 1,87,000 इलीगल लोग वहां पे दंदनाते फिर रहे हैं। $10 बिलियन की शॉपिंग मॉल बंद हो चुके हैं, फार्मेसियां, स्टोर ताले लग चुके हैं वहां पे। ये आप इमिग्रेशन कर रहे हैं आप? दिस इज हाउ यू आर वेलकमिंग देम हियर। और दूसरा, आज भी अगर देखा जाए बॉर्डर पे जो बच्चे छोड़ जाते हैं, जो पिछली दफा इनका पिंजरों में बच्चे बंद किए हैं चीमा साहब, 27 मिलियन, मैं दूसरा भी बल्कि जो इस वक्त रफ एस्टिमेट है कि 27 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो है इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं अमेरिका के अंदर, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। वो उनके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं शायद आपको बताया था कि एक हफ्ता मुझे मौका मिला है उनके साथ ट्रैवल करने का, सुपर ट्यूसडे से पहले। मुसलसल हर स्पीच के अंदर वो कहते थे कि तकरीबन 27,000 से 30,000 चाइनीज मिलिट्री एज के इस वक्त अमेरिका एंटर हो चुके हैं। शायद चाइना अमेरिका के अंदर आर्मी बिल्ड कर रहा है अपनी, ये इमिग्रेशन हो रही है। दूसरा उसके बाद ये है कि यहां पे लोग मुसलसल लोग यहां पे क्राइम